दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेके। जी हाँ, एक ऐसा इनकाउंटर जिसने समूचे बिहार में इस समय हाहाकार मचाया हुआ है, और इस प्रकार का हाहाकार है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी अब लेने के देने पड़ रहे हैं। उनके अपने ही कैबिनेट के 6 से 7 मंत्री इस इनकाउंटर के खिलाफ लामबंद हो गए और बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया है वो नाजायज है। और आखिर पुलिस को किसने इतनी ताकत दी कि जिसने एक बेगुनाह को, जिसके ऊपर कभी कोई आपराधिक, जिसका रिकॉर्ड नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जिस प्रकार यह कहा जा रहा है कि एक कट्टा उसने हाथ में लिया और हाथ में लहरा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने सरेंडर कहा, कट्टे को फेंक दिया। सारे विजुअल्स उस इनकाउंटर को लेके इस समय सोशल मीडिया में सरफेस कर रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा लाख टके का सवाल जो आज हम अपने इस वीडियो में उठाने जा रहे हैं कि आखिर इस इनकाउंटर का सच क्या है, और आखिर क्या भारत में पुलिस इतनी सर्वशक्तिमान हो गई है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, किसी का भी बिना जवाबदेही इनकाउंटर कर सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि इस समय लगभग 4 पुलिस कर्मियों को इस इनकाउंटर की वजह से सस्पेंड कर दिया है और उनके ऊपर आगे की कार्रवाई इनिशिएट कर दी है। समूचे इनकाउंटर को लेकर एक सिट भी गठित कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें यह जानना होगा ये भरत तिवारी कौन था। जी हाँ, भरत तिवारी एक 21 वर्षीय नौजवान था जो व्यवस्था में जहां भी उसे खामी लगती थी उसका विरुद्ध वो आवाज उठाता था। वो खामी चाहे किसी गली की हो, नाली की हो, बाढ़ के पानी की हो, गांव की कोई समस्या हो, उसके विरुद्ध भरत तिवारी हमेशा सामने आता था। और कई बार कई विषयों के ऊपर वो अपने फेसबुक लाइव पे भी आके लोगों से बात किया करता था। लेकिन ये जो जिस घटना को लेके ये जो कहा जा रहा है कि व्यवस्था के पिछले, वो बार बार प्रशासन को ये चेता रहा था कि बाढ़ का जो पानी है वो उनके गांव में आएगा और गांव में हालात ख़राब हो जाएंगे। इसी को लेके वो सुनने में आया कि वो काफ़ी व्यथित था। और बात यहाँ तक पहुँची कि ये यहाँ तक इस प्रकार से बात पहुँच गई कि पुलिस ने उस भरत तिवारी को, जो भरत तिवारी था, हालांकि हम भी ये मानते हैं कि भरत तिवारी यदि उसने हाथ में कोई कट्टा लिया था और कट्टे से वो कट्टा लहरा के वो पुलिस से बात कर रहा था, वो एक गलत चीज़ है। लेकिन पुलिस के पास कई ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे पुलिस व्यक्ति का आत्मसमर्पण करवा सकती है, जिससे पुलिस व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने सरेंडर कह के उस कट्टे को भी फेंक दिया था और उसके बाद उसका इनकाउंटर किया जाता है। और यहाँ तक पुलिस का तर्क ये है कि वो उसने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर दी और उसके एवज में पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की और उसको इस सारे इनकाउंटर में भरत तिवारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न ये होता है कि देखिए, अदालत भी ये कहती है कि इनकाउंटर जो होता है, किसी भी व्यक्ति का इनकाउंटर जो होता है वो लास्ट सॉल्यूशन होता है। और उसमें भी ये होता है कि यदि इनकाउंटर की नौबत आए तो पहले हाफ इनकाउंटर किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के टांगों या टांगों के नीचे, पाँव के ऊपर गोली मारी जाती है ताकि वो व्यक्ति घायल अवस्था में घायल हो जाए और उसे फिर बाद में पकड़ लिया जाए और जो आगे की कार्रवाई है वो इनिशिएट की जाए। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ सवाल ये है कि जिस प्रकार पुलिस ने ये कार्रवाई की और जिस प्रकार पुलिस ने सोचा था कि ये कार्रवाई करके वो प्रशासन की वाह लूटेगी, लेकिन ये वाह लूटने की बजाय उल्टा पड़ गई। और जैसे ही इस इनकाउंटर की खबर मिली, उनके गाँव वाले इकट्ठे हो गए। केवल गाँव वाले नहीं इकट्ठे हुए, आसपास के गाँव वालों ने पूरा एक बवाल इस समय बिहार में मचा हुआ है। और ये जो इनकाउंटर है, ये यकीन मानिए बिहार की राजनीति का एक बड़ा आने वाले समय में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं, हम ये बात करने जा रहे हैं क्या किसी बेगुनाह को इस प्रकार मार देना और फिर उसे इनकाउंटर का नाम देना कहां तक जायज है। यदि पुलिस ये मानती है कि भरत तिवारी ने उनके ऊपर फायर की और आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई और फिर उसमें जिसमें भरत तिवारी की मौत होगी, यदि ये सच थे तो फिर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि फिर उन 4 पुलिस कर्मियों को किस वजह से आपने सस्पेंड किया। यदि आपके कहे अनुसार सब चीज़ें वैसी थी तो फिर वो 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं होने चाहिए। और यदि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड है तो फिर ये एक बात दर्शाता है कि पुलिस ने सारी सिचुएशन को डील करने में पुलिस से बहुत बड़ी कोताही हुई है।
देखिए, आत्मसमर्पण करने से पहले पुलिस के पास बड़ी चीज़ें होती हैं जो पुलिस करती है। पुलिस उस व्यक्ति से नेगोशिएट करती है, उसे मोटिवेट करती है, और उससे भी यदि बात ना हो, उससे परिवार वालों को लाके वो सामने खड़ा करती है और परिवार वालों को कहती है कि आप अपने बेटे को मोटिवेट करें। इन सब चीज़ों को नहीं किया गया, और यहाँ तक ये वीडियो सरफेस हो रहा है उसमें ये साफ दिखाया जा रहा है कि भरत तिवारी ने अंत में इन सरेंडर में जो उन्होंने सरेंडर कट्टा लेके जो वो लाइव हुए थे, उसके बाद उन्होंने जो कट्टा लहराया था उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। और बहरहाल जो अभी ये सारा जांच का विषय है, इस सारे विषय को लेकर एक SIT सिट गठित की गई है। सम्राट चौधरी ने को जैसे ही मुख्यमंत्री को ये पता होने पर उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि ये एक बवाल खड़ा होगा, और उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी गठित कर दी है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी, माइन्यूटली जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। खैर, ये रिपोर्ट तो एक अलग विषय है, लेकिन इस समय जो चारों तरफ ही एक सवाल उठाया जा रहा है कि वो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रशासन कई बार इतनी जल्दबाजी क्यों दर्शाता है, क्यों इतनी जल्दबाजी करता है कि किसी घर का एक चिराग बुझ जाए। यदि किसी उसमें हम मानते हैं कि यदि उसने कट्टा लिया है या कोई चीज़ ली है जो गैर कानूनी है, तो उसे उसी गैर कानूनी धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि उसने पुलिस पे फायरिंग की, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, वो एक अलग बात है, उसे भी। और ये जो कोर्ट है वो ये साफ कहता है कि जो इनकाउंटर है दैट इज़ द लास्ट सोल्यूशन, वो अंतिम सोल्यूशन है, और वो भी उस एवज में कि जब व्यक्ति सरेंडर करने से मना कर दे। और यहाँ यह कहा जा रहा है कि भरत तिवारी ने पूरी तरह से सरेंडर किया था और उसे सरेंडर करने के बाद उसका एनकाउंटर किया गया। इस तरह ये सारे समूची व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और आज भरत तिवारी जो है एक व्यवस्था के विरुद्ध जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ बन चुका है। और दूसरी तरफ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ ये भी कहना चाहते हैं कि कई बार कई पुलिसकर्मी या कई सरकारें जल्दबाजी में वो सारी चीज़ें कर जाती हैं। उन्हें जो लगता है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, वैसा ही बिहार में करने की ज़रूरत है। लेकिन उन सब चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी ही बेहतरीन टीम, पुलिस की टीम के साथ, बड़ी कार्य कुशलता के साथ वहाँ पे डील किया गया है। हालांकि सम्राट चौधरी अभी जुम्मा 4 दिन उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उन्हें इस प्रकार का उन्हें अपनी पुलिस की जो व्यवस्था है उसे पूरी तरह से, हालांकि बड़े बेहतरीन तरीके से वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार ये इंसिडेंट हुआ है उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और एक बड़ा ही विरोध समाज का चारों तरफ से एक विरोध इस इनकाउंटर के विरुद्ध लोग इस इनकाउंटर के विरुद्ध जता रहे हैं और खुलेआम आके इस इनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भरत तिवारी का ये जो इनकाउंटर है ये एक प्रतीक बन गया है उस आवाज़ का, जो आवाज़ व्यवस्था के विरुद्ध उठती थी, जो आवाज़ जो गली नालियों की छोटी छोटी समस्या होती थी उसके विरुद्ध उठती थी, जो आवाज़ जो इंस्पायर्ड थी शहीद आज़म भगत सिंह से, जो आवाज़ जो बागेश्वर धाम को अपना आदर्श मानती थी, जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती थी, ये वही भरत तिवारी, आज भरत तिवारी पूरे बिहार में नहीं देश भर में एक आक्रोश का प्रतीक, उसका जो इनकाउंटर है आक्रोश का प्रतीक बन चुका है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है, हम पूछना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इनकाउंटर के बाद अब आगे क्या। देखिए, अब ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस इनकाउंटर की माइन्यूटली जांच की जाए। और यदि देखिए इसमें साफ साफ है, BNS की धाराओं में साफ साफ है, यदि पुलिस वाले इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके नौकरी से तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, निकाला जाएगा, और उन्हें यहाँ तक कि उन्हें उम्र कैद की भी सजा हो सकती है यदि ये इनकाउंटर फेक निकला, इस प्रकार के साक्ष्य है। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जनता के सामने आए, क्योंकि यदि सरकार ने इसमें थोड़ी सी भी कोताही या चूक की तो एक बड़ा बवंडर आने वाले दिनों में मिलेगा। और भरत तिवारी का ये जो इनकाउंटर है इसने समाज के सामने, प्रशासन के सामने लाख सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों कई बार हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो जो अपनी सीमाएं लांघ देते हैं और सीमाएं लांघ देकर ऐसा बवंडर खड़ा कर देते हैं कि जिसमें समाज आंदोलित हो जाता है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस की भूमिका के आगे भी वो लगा देता है। तो बहरहाल ये था भरत तिवारी को लेके मेरा ये वीडियो। आप भरत तिवारी के इनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्द मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।